बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास पहली क्लास है ये। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपके 3 पेपर है। फर्स्ट पेपर विविध गणित, सेकंड पेपर अवकलन और समाकलन, और थर्ड पेपर त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति और ऑप्टिमाइजेशन एलपीपी। ठीक है, जो थर्ड पेपर है उसको आज अपन देखते हैं, शुरू करेंगे त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, किताब का नाम है, चैप्टर का नाम है स्फीयर, गोला। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, उसको आज शुरू करते हैं। स्फीयर, गोला। सबसे पहले स्फीयर की डेफिनेशन क्या है, गोले की परिभाषा। गोला एक बिंदु का बिंदुपथ है। गोला एक बिंदु का, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, ठीक है, जो स्पेस के अंदर एक स्थिर बिंदु से इस प्रकार से गमन करता है कि उस स्थिर बिंदु से उसकी दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक है, गोला एक बिंदु का बिंदुपथ है, एक बिंदु का बिंदुपथ है, गोला एक बिंदु है P समष्टि के अंदर, उसका बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा सेम रहती है। ये गोला स्पेस में इस तरह से गमन करता है कि उसकी स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा सेम रहती है। तो गोले की परिभाषा क्या हुई, गोला एक बिंदु का बिंदुपथ है जो समष्टि में इस प्रकार से गमन करता है कि उसकी स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा सेम होती है। ये जो स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु उस गोले का केंद्र कहलाता है। ये क्या है, गोले का केंद्र। और ये जो स्थिर दूरी है वो है आपकी त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, ये गोले की रेडियस है और ये केंद्र, ये गोले की डेफिनेशन। अब गोले का समीकरण, गोले की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, गोले की इक्वेशन क्या है, मान लीजिए ये जो पॉइंट P है ना, गोले के ऊपर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है XYZ, और गोले का जो केंद्र है उसके कोऑर्डिनेट है ABC, और जो स्थिर दूरी है ना वो है R, वो स्थिर दूरी है R। तो अपन जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इस गोले की डेफिनेशन के हिसाब से R के बराबर होगी। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इस डेफिनेशन के हिसाब से R के बराबर होगी, यानी x माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर, जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू रूट को हटा के आर स्क्वायर कर दे। x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, गोले की इक्वेशन। ठीक है, ये है गोले की इक्वेशन। यहाँ पर ए बी सी क्या है, गोले के केंद्र है, और आर क्या है, गोले की रेडियस। अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट है ए बी सी, गोले के केंद्र के पॉइंट वो मूल बिंदु पर हो, यानी 0 0 0 मूल बिंदु पर हो, उस केस में गोले की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उस केस में गोले की इक्वेशन, ये गोले के इक्वेशन का सरलतम रूप है। ठीक है, ये गोले की इक्वेशन का सरलतम रूप है। इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर है ना, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये गोले की इक्वेशन बनेगी। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में आप देखिए कि यहाँ पर x, y और z के अंदर इक्वेशन कैसी है, सेकंड डिग्री की, द्विघात समीकरण है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है।
ठीक है, और इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर का गुणांक और जेड स्क्वायर का गुणांक सेम है, और इसमें कोई एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स है ना, इस टाइप की कोई टर्म नहीं, एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स टाइप की कोई टर्म नहीं, ठीक है। ये गोले की इक्वेशन के तीनों कंडीशंस हैं, जो इक्वेशंस ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती है वो गोले की इक्वेशन कहलाती है। एक्स स्क्वायर एक्स वाई और जेड के अंदर द्विघात समीकरण हो, सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का कोई टर्म नहीं, ये गोले की इक्वेशन कहलाती है। इसकी एक जर्नल इक्वेशन व्यापक समीकरण और है गोले की इक्वेशन का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। ये गोले की इक्वेशन है जो कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। एक्स स्क्वायर के और वाई एक्स वाई जेड के अंदर द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का कोई टर्म नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन गोले की व्यापक समीकरण कहलाती है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, है ना, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, या इसको पहले अपन यूं लिख लें, x प्लस यू वाई प्लस वी का स्क्वायर जेड प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल टू, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, है ना, और रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। इसको ये लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें दोनों को, ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से गोले का केंद्र कितने आएंगे, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। गोले के केंद्र कितने आएंगे, इसको और इसको कंपेयर करें दोनों को, है ना, ये एबीसी गोले के केंद्र है, तो यहाँ पर माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू इस गोले के केंद्र आएंगे, ठीक है। और रेडियस कितनी आएगी, रेडियस आएगी यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये रेडियस आएगी, क्योंकि आर स्क्वायर ये आर के बराबर, ये आर स्क्वायर, तो ये रेडियस क्या होगी, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर रूट के अंदर माइनस डी, है ना, ये गोले की रेडियस होगी, और ये गोले का, इसका मतलब है ये गोले की व्यापक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, जहां पर गोले के केंद्र है माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, और इसके रेडियस है ये। इस तरह से गोले की समीकरण बनती, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है आपके पास, है ना, जिसके अंदर इसके गुणांक आपको दे रखे, तो इसके गुणांक को आपको 1 बनाना है। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है जिसके अंदर 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 2ux प्लस 2wy प्लस d इक्वल टू 0, इस तरह से कोई इक्वेशन है आपके पास, तो ये गोले की इक्वेशन कब बनेगी, जब आपको इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, तब ये गोले की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक दे रखा है इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर प्लस या माइनस 6x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन गोले की इक्वेशन है, इसका रेडियस और इसका केंद्र निकाल लें, तो पहले तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6/7x माइनस 3/7y माइनस 2/7z इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, इस व्यापक समीकरण से इसको कंपेयर करें, तो u का मान कितना निकलेगा, u का मान 2ux बराबर है माइनस 6/7x, तो u का मान कितना निकलेगा, माइनस 3/7, v का मान कितना निकलेगा आपके पास,
b का मान कितना निकलेगा 3/14, ठीक है, और आपका w का मान निकलेगा -1/7, ये -1/7, अब -1, ठीक है। अब अपने पास केंद्र क्या हो गए 3/7, 3/14, 1/7, ये केंद्र हो गए। अब रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास u स्क्वायर यानी 3/7 का स्क्वायर प्लस 3/14 का स्क्वायर, रेडियस r बराबर है ना का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर d0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा r आ जाएगा रेडियस। इस तरह से अगर आपके पास गोले की इक्वेशन दे रखी है तो आप उसका केंद्र और रेडियस निकाल सकते, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। वो क्या दे रखा है, एक समतल दे रखा है x/a y/b प्लस z/c = 1, ठीक है। ये समतल निर्देशांकों को abc पर मिलता है, निर्देशांकों को समतल ये समतल है, निर्देशांकों को abc पर मिलता है, ठीक है ना। तो गोले OABC का समीकरण बताइए। अपने पास ये निर्देशांक कुछ इस तरह से होते हैं, है ना, और ये ABC पर मिलता है ना, कुछ इस तरह से समतल है, ठीक है ना। जो समतल यहाँ इन तीनों को इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो इस O, A, B और C इन चारों पॉइंटों से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है, चारों पॉइंटों से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है, ठीक है। देखिए प्रूफ कैसे देखेंगे, इसको करेंगे। अपने पास O के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0 0 0, है ना। ये अपने पास समतल है जो कि A को टच करता है, B को टच करता है और C को टच करता है। तो A के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे A 0 0, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट 0 B 0 और C के कोऑर्डिनेट 0 0 स्मॉल c, ठीक है। अब आप देखिए कि गोले का व्यापक समीकरण अपन जानते हैं x² + y² + z² 2ux 2vy + 2wz + d = 0, ठीक है। x² + y² z², ये। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर ये गोला इस 0 0 से गुजरेगा, है ना, OABC से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालना है। तो अगर ये गोले का समीकरण है जो OABC से गुजरता है, अगर ये गोले का समीकरण है तो ये O से गुजरेगा, यानी 0 0 ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ 0 0 सारे रखेंगे तो D बराबर कितना हो गया 0, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट ये गोला इस 0 0 से गुजरता है, जब ये गोला ABC से इस A पॉइंट से गुजरता है, तो जब ये गोला इस A बिंदु से गुजरेगा तो क्या होगा A² + 2UA = 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये उधर गया A, तो U बराबर आएगा, U बराबर कितना आएगा 2U बराबर -A, ठीक है ना, 2U बराबर -A। सिमिलरली ये गोला इस B बिंदु से गुजरता है, तब क्या होगा D² + 2U 2VB = 0। दिस इंप्लाइज 2V का मान कितना होगा -B। जब ये गोला इस C बिंदु से गुजरता है तो क्या होगा C² + 2WC = 0। तो दिस इंप्लाइज 2W = -C, ठीक है। ये 2U 2V 2W और D इसके मान इसमें रखते हैं। एक्चुअल में गोले का समीकरण कब आएगा, ये अननोन है U V W और D,
है ना, ये अननोन है, इनके मान निकाल के इसमें रख दें तो ये गोले का समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ से जब अपन इनके मान इसके अंदर रखेंगे, है ना, तो गोले का समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 2u की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड, और d बराबर 0 है। ये क्या आ गया, उस गोले का समीकरण आ गया जो कि इस ओ ए बी सी से गुजरता है। ये गोले का समीकरण आ गया जो ओ ए बी सी से गुजरता है। इस तरह से कोई क्वेश्चन है तो उसको अपन गोले के समीकरण इस तरह से निकाल सकते हैं। ये शुरुआत है, आपने देखा, इसको थोड़ा सा देखेगा, फिर कल नेक्स्ट टर्न पर अपन और आगे देखेंगे।